नमस्कार दोस्तों, टेक इन फॉर द वन पे आपका स्वागत है। मैं संजीव। ये HTML का तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे पिछले वीडियो को जहां से हम लोग ने इंड किया था उससे आगे। उसके लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डॉक टाइप का प्रयोग क्यों करते हैं, HTML का स्ट्रक्चर क्या है, पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ का एट्रीब्यूट का भी प्रयोग किया था हम लोगों ने, बॉडी का एट्रीब्यूट, बैकग्राउंड का उपयोग किया था हम लोगों ने। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास में। इस क्लास में हम लोग इससे आगे देखेंगे हेडिंग क्या है और उससे आगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग से पहले हमारे पास एक HR टैग है। तो आज के क्लास में इससे आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला टैग हमारे पास HR टैग है। चूंकि राइट करने में बहुत टाइम लग जाता है राइट करके समझाने में, इसलिए मैंने आज पहले ही सारे टैग लिख लिया है और उसको सिर्फ और कमेंट करके रखा है। उसे सिर्फ समझेंगे हम लोग आज। तो सबसे पहला टैग है हमारे पास HR टैग। HR टैग का प्रयोग हम लोग करते हैं इसलिए कि जब हमारा कोई भी पैराग्राफ इंड करता है, पैराग्राफ हम राइट करते हैं और किसी कंटेनर में, और वहाँ पर जब एक पैराग्राफ, दो तीन पैराग्राफ हमारे सामने होता है तो हम प्रत्येक पैराग्राफ को सेपरेट करने के लिए उसके नीचे में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास टैग है क्या, HR टैग। HR टैग लगाते हैं तो उससे क्या होता है, लाइन सेपरेट हो जाता है। जैसे हम पिछले क्लास में देखे थे कि यहाँ पर एक हमारे पास पैराग्राफ है, वेलकम टू ऑल आवर चैनल्स व्यूअर्स। तो इसके बाद जस्ट हम लगाते हैं HR टैग। तो आप देखेंगे कि कैसे ये उसको सेपरेट कर देता है और एक लाइन ड्रॉ कर देता है। तो पहले इसको हम सेव किए और फिर ये ब्राउजर हमारा क्रोम ब्राउजर है, इसको हम रिफ्रेश किए तो आप देखिए ये वेलकम टू ऑल आवर चैनल व्यूअर्स, और उसके जस्ट बाद यह एक जो है क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दिया और इस तरह से ये पैराग्राफ को सेपरेट कर रहा है। तो इस तरह से हमारा HR टैग का वर्क है। HR टैग के जस्ट HR टैग का यह काम है। इसके बाद हमारे पास आता है हेडिंग टैग। जब भी हम कोई वेब पेज डिजाइन करते हैं तो हमें उसमें हेडिंग डालने की आवश्यकता पड़ती है। हेडिंग 1, 2, 3 भी हो सकता है, उससे अधिक भी हेडिंग हम अपने वेब पेज में राइट करते हैं। तो उस वेब पेज में जो हम हेडिंग डालते हैं, अलग अलग कंटेनर में जो हमारा कंटेंट होता है, उस कंटेंट को शो करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमें क्या होता है, हेडिंग डालने की जरूरत होती है। तो उस हेडिंग को शो करने के लिए हमारे पास एक जो कंटेनर में जो फॉन्ट साइज है उससे एक डिफरेंट फॉन्ट साइज की आवश्यकता होती है, और इसे शो करने के लिए हमारे पास HTML में 6 प्रकार का हेडिंग का ऑप्शन दिया गया है। इसमें सबसे पहला है H1 और इस तरह से H2, H3, H4, H5, H6, इस तरह से हमारे पास 6 प्रकार का इसमें हेडिंग है। इसका है क्या कि H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा फॉन्ट साइज का हेडिंग होता है। जैसे जैसे ये नंबरिंग जो है H1, H2, H3 इंक्रीज करता है, वैसे इसे फॉन्ट का साइज इसका क्या होता है, डिक्रीज करता है। और जैसे हमारे पास ये 6 तरह का है, हमने ये राइट करके ऑलरेडी रखा है। तो मैं इसे सेव करता हूँ और फिर इसे रिफ्रेश करता हूँ, ज़्यादा समझने में आसान होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 6 प्रकार का हमारे पास हेडिंग का ऑप्शन है, जिसमें फर्स्ट H1 का हेडिंग ये है, H2 का ये है, H3 का ये है, H4 और H5 इसी तरह से आगे है। H1 सबसे बड़ा फॉन्ट साइज होता है और H6 सबसे छोटा फॉन्ट साइज होता है। हमें जहां पर जिस तरह का रिक्वायरमेंट होता है हम उस तरह का हेडिंग वहां पर डालते हैं, ये 6 तरह के हेडिंग ऑप्शन को यूज करके।
तो ये हमारा 6 प्रकार का हेडिंग ऑप्शन है। हम इसमें कुछ एट्रीब्यूट भी प्रयोग कर सकते हैं जो आगे हम लोग देखेंगे जब जरूरत होगा। तो इसमें जो है कि जैसे हम इसका कलर, हेडिंग जो हम डाल देते हैं उसका कलर चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह, उसके फॉन्ट साइज को और स्टाइलिश बना सकते हैं उसके लिए। तो ये हमारे पास 6 तरह का हेडिंग का ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास एक बी आर टैग है। जिस तरह से एच आर टैग एक एम्प्टी टैग है, उसी तरह से बी आर टैग एक एम्प्टी टैग होता है। बी आर टैग का काम ये होता है, ये लाइन को डिवाइड करता है। लाइन को डिवाइड करने का काम करता है बी आर टैग। जैसे कि हमारे पास ये वेलकम है, और वेलकम को हम चाहते हैं कि वेलकम को चाहते हैं कि हम एक लाइन में रखें, तो यहाँ से एक हम बी आर टैग लगा देंगे। तो क्या होगा, वेलकम एक लाइन में आएगा और रेस्ट ऑफ ऑल दूसरे लाइन में चेंज हो जाएगा। इसको सेव करके अब रन कर लेते हैं। देखिए वेलकम क्या हुआ, एक लाइन में है, और रेस्ट ऑफ सेंटेंस क्या है, दूसरे लाइन में चला गया है। तो ये क्या होता है, हमारे लाइन को ब्रेक करने के लिए जहां पर आप बी आर का प्रयोग करेंगे, जहां पर यूज करेंगे, वहां से वो क्या करेगा, उस सेंटेंस का लाइन को वो ब्रेक कर देगा, और रेस्ट ऑफ सेंटेंस क्या करेगा, दूसरे लाइन, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा। और बी आर टैग और ये एच आर टैग दोनों एम्प्टी टैग है। जिस टैग को हम क्या करते हैं, ओपन तो करते हैं, लेकिन उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। उसे हम जो है HTML में एम्प्टी टैग बोलते हैं। जो टैग यहाँ जैसे H1 है, ये यहाँ ओपन हुआ है और यहाँ पर H1 क्लोज हुआ है। इस तरह जो टैग होते हैं जो ओपन होते हैं उनको क्लोज करना पड़ता है, तो उसे हम कंटेनर टैग बोलते हैं। ये पैराग्राफ, इसमें हम लोग देखेंगे बी टैग क्या है, आई टैग क्या है, यू टैग क्या है, और ये सब का क्या वर्क है। SUP यानी सुपर स्क्रिप्ट क्या है, और SUB सब स्क्रिप्ट क्या होता है, ये सारी चीज को हम देखेंगे इसमें। तो इसके लिए हम यहाँ से इसको रन करवा के देख लेते हैं। ठीक है, ये लाइन हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी। चलिए समझते हैं इसको। अब हम देखते हैं बी आर, ये हमारा पैराग्राफ है। पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर क्लोज हुआ है। ये पैराग्राफ अलग है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ यहाँ स्टार्ट हुआ है और यहाँ क्लोज हुआ है। इस पैराग्राफ में हमने लिखा है क्या है, वेलकम टू यू इन HTML बेसिक क्लास। तो HTML बेसिक क्लास में आपका स्वागत है, ये हमारा सेंटेंस है। इसमें क्या है, हमने यूज किया है एक बी टैग का, जो वेलकम के फर्स्ट लेटर के पास हमारा ये बी टैग लगा हुआ है। बी टैग ओपन और बी टैग क्लोज। इस बी टैग का क्या काम है कि ये जहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं उसको ये बोल्ड कर देता है। बी टैग जो होता है हमारा ओपन और क्लोज होता है, ये कंटेनर टैग है। और इसका काम क्या है, कंटेनर एलिमेंट है, और इसका काम ये है कि जिस भी वर्ड, सेंटेंस या लेटर के पास जब हम इसका प्रयोग करते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे उस वर्ड, उस लेटर, उस सेंटेंस को ये बोल्ड कर देता है। ठीक, उस उसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक आई टैग है। आई टैग जस्ट यूज फॉर इटैलिक, जस्ट यूज फॉर इटैलिक। ये हमारा क्या है, ये टैग का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हम कोई भी सेंटेंस, लेटर या वर्ड को क्या हमको यदि उसको इटैलिक करना है, तो इटैलिक करने के लिए हम यहाँ आई का प्रयोग करते हैं। ये भी एक कंटेनर टैग है, ये ओपन होता है और क्लोज भी होता है। वेलकम में फर्स्ट लेटर को बोल्ड करेगा और टू को इटैलिक करेगा, और फिर यहाँ पर हमने यू इन को में कोई भी फंक्शन नहीं लगाया हो, और फिर HTML में यू टैग का प्रयोग किया है। यू टैग भी एक कंटेनर टैग है, और ये ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। और ये इसका काम ये होता है कि ये
जिस वर्ड, जैसे हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं और उसमें क्या होता है कि हमको उस पैराग्राफ के कुछ वर्ड को, सेंटेंस को क्या करना होता है, हाईलाइट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, उस वर्ड के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक जो है इंडिकेशन लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यू यू टैग एलिमेंट, टैग कंटेनर एलिमेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसको रन करवा के हम लोग देख लेते हैं। ये सेव किए और इसको रन करवा, ठीक है। चूंकि इसका फॉन्ट स्टाइल को हमने हटा दिया है, इसलिए अब ये मूल स्वरूप में आ गया है। यहाँ पर देखिए क्या है, इस तरह से हमारे पास ये वेलकम है। वेलकम का फर्स्ट लेटर हमारे पास क्या है, ये बोल्ड होकर के आया है। वेलकम का फर्स्ट लेटर हमारे पास क्या है, बोल्ड है। और फिर वेलकम टू हमारा क्या है, यहाँ इटैलिक है, ये इटैलिक हो रहा है। यू इन अपने मूल स्वरूप में है। और यहाँ पर क्या है, HTML के नीचे में हमने HTML के पास हमने यू टैग का प्रयोग किया है। यू टैग का प्रयोग किया है तो इसके नीचे में एक ये इंडिकेटर लाइन ड्रॉ किया है। बेसिक क्लास उसके बाद आता है। तो वेलकम टू यू इन HTML बेसिक क्लास में हमने जो जो फंक्शन, जो जो टैग का उपयोग किया है वो अपना कार्य यहाँ पर कर रहा है। यहाँ जो है बोल्ड अपना काम कर रहा है, ये फर्स्ट लेटर को बोल्ड कर रहा है। टू को हमने इटैलिक किया है आई के द्वारा, तो ये इटैलिक कर रहा है। और फिर यहाँ पर मैं एक अंडरलाइन ड्रॉ किया है, तो ये यहाँ पर यू एक अंडरलाइन ड्रॉ कर रहा है। तो इस तरह से जो है हमारे पास B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक और U फॉर अंडरलाइन टैग हमारे पास है, जिसका उपयोग करके हम जो है HTML में अपनी जो भी हम HTML के द्वारा वेब पेज डिजाइन करते हैं उसमें जो कंटेंट को हमें जिस तरह से जो है हाईलाइट या करना होता है, या उसको जो है जिस तरह से हम जो है स्टाइलिश करना चाहते हैं, तो उस तरह से स्टाइलिश या हाईलाइट करने के लिए इन सारे का प्रयोग करते हैं टैग का। और यहाँ पर एक सॉरी बीआर टैग लगाया है। बीआर टैग लगाने से क्या हुआ, ये लाइन को ब्रेक कर देगा और ये जो है हमारा दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। और दूसरा पैराग्राफ में हमने ये कुछ टैग रखा है, जिसमें टैग है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट जो हमारा टैग है ये क्या करता है, जैसे हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमको इस तरह का भी राइट करने के लिए जरूरत पड़ जाती है मैथमेटिक्स में। तो उस तरह के मैथमेटिकल फंक्शन को हम जो है HTML के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास टैग है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, ए और ए का पावर 2 है, स्क्वायर है, तो ए के पावर 2, या यहाँ पर हम 4 3 6 कुछ भी राइट करेंगे तो वो क्या करेगा, ए के पावर के रूप में उसको शो करेगा। फिर ये सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और फिर यहाँ पर क्लोज हुआ है। फिर यहाँ पर हम b का पावर 2, तो यहाँ सुपरस्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ पर क्या हुआ है, ये क्लोज हुआ है और प्लस 2ab है। तो हम ये देखेंगे कि ये हमको दिखाएगा कि a के पावर 2 प्लस b के पावर 2 प्लस 2ab। तो देखते हैं इसको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab शो कर रहा है। इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। कहीं भी हमको 2 टू द पावर
5, 2 to the power 2, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 3। इस तरह का जो है कुछ हमको राइट करने के लिए आवश्यकता पड़ जाती है। या हम ट्रेडमार्क, कहीं भी ट्रेडमार्क राइट करते हैं। तो ट्रेडमार्क क्या होता है, जो भी लोगो होता है उसके ऊपर में ट्रेडमार्क लगा होता है। तो उस ट्रेडमार्क को हम कैसे सेट करेंगे, उसको सेट करने के लिए हमारे पास ये टैग है HTML के अंदर में। तो ये सुपर स्क्रिप्ट का काम है। उसी तरह हमारे पास एक सब स्क्रिप्ट है। हम एक देख लेते हैं सब स्क्रिप्ट। ये हमारा पैराग्राफ ओपन हुआ और ये पैराग्राफ हमने क्लोज किया। पैराग्राफ ओपन किया, फिर पैराग्राफ को क्लोज किया और इसके अंदर हम लिखेंगे सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या है, जैसे हमको राइट करना होता है H2O। H2O लिखने के लिए ये वाटर का क्या है, H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए H2O का प्रयोग करते हैं। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें क्या होता है, H बेस में जाता है 2 और O फिर, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H2O को H राइट करेंगे। उसके बाद यहां पर लिखेंगे सब स्क्रिप्ट 2 सब स्क्रिप्ट क्लोज और O। फिर इसको हम सेव करेंगे और रन करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे ये शो करता है H2O। H2O इस प्रकार से लिखा होता है। तो इस तरह से 2 को क्या करता है, वो सब करता है, उसको बेस में ले जाता है। तो इस तरह से हम जो है सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी लेटर को किसी भी लेटर या डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं हम इस तरह से। और यहाँ तक ये हमारा टैग है, जिसमें आपने देखा बोल्ड टैग क्या है, अभी तक आपने देखा HR टैग क्या है, BR टैग क्या है, हेडिंग क्या है। पैराग्राफ बोल्ड करने के लिए हमारे पास B टैग है, इटैलिक करने के लिए I टैग है, अंडरलाइन करने के लिए U टैग है। सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं हम किसी का, जैसे A² के लिए, और सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं हम इसलिए ताकि H2O में 2 को बेस में कैसे हम राइट करें, इसके लिए हमारे पास ये सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन है HTML में। तो यहाँ तक हमने देखा HTML। अब इससे आगे हमारे पास है लिस्ट टैग। लिस्ट जो है HTML में लिस्ट 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का लिस्ट जो है इसमें, एक होता है ऑर्डर लिस्ट, दूसरा होता है अनऑर्डर लिस्ट और तीसरा है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट, इस तरह 3 तरह का लिस्ट है। लिस्ट का प्रयोग इसलिए हम करते हैं, जैसे मेनू बनाते हैं या और दूसरे मेनू बनाने के लिए हम जो है लिस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। चलिए,
सेव करते हैं इसको। अब ये ऑर्डर लिस्ट है ओएल, ऑर्डर लिस्ट को हम ओएल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका चलिए इसको, ऑर्डर लिस्ट का काम ये है कि ये एक ऑर्डर में हमको लिस्ट बना के देता है, लेकिन जब ये रन करता है जहां पर ये लिस्ट हमारा बनता है वहां पर ये नंबरिंग कर देता है 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब इसको हम रन करवाते हैं, आप देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा ऑर्डर लिस्ट है 1 2 3 4 5। इस तरह से ये ऑर्डर में हमारे पास लिस्ट बना करके देता है। इसका कुछ एट्रीब्यूट भी है, जैसे हम 1 2 3 नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये हमको 1 2 3 नहीं ABC करके दे, तो यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट टाइप का प्रयोग करेंगे, इक्वल्स अंडर कोटेशन हम ए राइट कर दिए इस तरह से ए, तो ये क्या करेगा, अब 1 2 3 नहीं ABC शो करेगा। इसको सेव किया, रन किया, आप देखेंगे क्या हो गया, ABC दे रहा है। अगर हमको इसको हम चाहते हैं कि ये हमको रोमन लेटर में दे, तो हम इसके जगह पर आई लिख देंगे और सेव करेंगे। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये अब हमको रोमन में शो कर, तो ये हमारा क्या है, ऑर्डर लिस्ट है। इस तरह से हम जो है ऑर्डर लिस्ट का उपयोग करते हैं, जिसमें हम 1 2 3 रोमन में 1 2 3 या एबीसी से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एबीसी से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे पास ऑर्डर लिस्ट मेनू बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, या जहां भी हमको उस तरह का जो है कोई कंटिन्यू लिस्ट बनाने की जरूरत होती तो वहां पर हम उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट को हम क्या करते हैं, यूएल से रिप्रेजेंट करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट को हम यूएल से रिप्रेजेंट करते हैं, हम नहीं करते हैं। ये सारे ऑलरेडी इनबिल्ड फंक्शन है HTML का आपके पास, और ये सारा जो टैग हम देख रहे हैं वो ऑलरेडी इनबिल्ड है। तो हमारे पास ऑन ऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल टैग है, और यूएल टैग के अंदर में ये लिस्ट है li, जो ये लिस्ट का प्रयोग करते हैं। हम लिस्ट का प्रयोग करके हम अपना जो है मेनू वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर यूएल के अंदर में li लिखते हैं, li है ये लिस्ट, यूएल है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में जब हम इस तरह से अनऑर्डर लिस्ट लिखते हैं तो ये क्या करता है, हमारे पास एक लिस्ट प्रोवाइड करता है जो अनऑर्डर होता है, जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये एक सिंबल शो करता है फर्स्ट में। ये इस तरह से एक सिंबल शो करता है। अब इस सिंबल को भी हम वैरी कर सकते हैं। ये सिंबल जो अभी जो है सर्किल टाइप का दिख रहा है, इस सर्किल टाइप का जो दिख रहा है हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट जो है यहाँ पर हम लगा देंगे टाइप, टाइप इक्वल टू अंडर कोटेशन स्क्वायर, स्क्वायर लिख दिए, और स्क्वायर लिख करके SQUARE स्क्वायर होता है, स्क्वायर लिख दिए। और फिर हम जब इसको रन करवाएंगे तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसके जगह पर स्क्वायर जो है शो करेगा। इसके जगह पर आप देखिए सर्किल हट गया और स्क्वायर आ गया। और भी इसमें फंक्शन है, जिस तरह सर्किल यूज करना है तो आप वहाँ सर्किल लिख देंगे, स्क्वायर यूज करना है तो आप वहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे। और बहुत सारे हैं
आप जब प्रैक्टिकल करेंगे इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप देखते जाएंगे। जो एट्रीब्यूट यूज करना चाहते हैं उसका आप यूज कर सकते हैं। और ये हो गया आपके पास अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद है हमारे पास ये एक डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट जो है हम इस तरह से यहाँ पर डेफिनेशन लिस्ट ओपन किए और यहाँ पर हम डेफिनेशन लिस्ट क्या किए, क्लोज किए। इसमें है एक डेफिनेशन लिस्ट के अंदर में हम यहाँ पर राइट किए हैं dt। ठीक, हाँ, तो ये जो है आपका dt क्या है, एज ए टाइटल शो करता है। और ये डिस्क्रिप्शन dd के अंदर जो भी हम सेंटेंस राइट करते हैं वो एज ए डिस्क्रिप्शन शो करता है। आप देखेंगे उसके बाद dl को क्लोज कर देंगे डेफिनेशन लिस्ट को। ब्राउजर में देखते हैं, चलिए ब्राउजर। तो अबाउट जो dt के अंदर में हम जो राइट किए थे वो क्या हमको एज ए टाइटल शो कर रहा है यहाँ पर। और टाइटल के नीचे जो dd के अंदर हमने राइट किया था सेंटेंस, दिस चैनल इज प्रोवाइडिंग टेक्निकल इंफॉर्मेशन, ये एज ए डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, ये एज ए डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है। तो इस तरह से जो है हमारा ये लिस्ट है जो काम करता है। हम इस लिस्ट का जो ये टाइटल है उसके एट्रीब्यूट डाल के फॉन्ट टैग लगा करके उसके क्या कर सकते हैं, स्टाइलिश बना सकते हैं, इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, और बहुत सारे जो भी आप इसमें स्टाइलिंग करने के लिए जो चाहेंगे एट्रीब्यूट का प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरह से जो है एचआर टैग लगा के हमने क्या किया, यहाँ तक के जो कार्य हमने किया है उसको सेपरेट कर दिया है। फिर यहाँ पर बॉडी क्लोज हुआ, HTML क्लोज हुआ, और इस तरह से जो है हमारे पास ये सब टैग है। आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। और इससे आगे जो है हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और मेरा वीडियो देखने से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है, आप इससे कुछ सीख पाते हैं, तो इसके लिए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लाइक कर दें और शेयर करें, इससे हमको वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू।